आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। और अब खबरों को तफसील से देखेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि शारदा यूनिवर्सिटी से लापता हुए 17 साल कश्मीरी नौजवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नौजवान के अहले खाना के मुताबिक श्रीनगर के खानियार इलाके में वाक़ उनके मकान से पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता अक्टूबर में यूनिवर्सिटी कैंपस में पेश आए एक पुरतशद्दुद वाक़े के बाद मुताल्लिका नौजवान मुबैना तौर पर मिलिटेंट तंजीम ISJK में शामिल हो गया था। पुलिस ने अरकान खानदान की मदद से इस नौजवान को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वादी कश्मीर में गन कल्चर के लिए सज्जाद लोन के वालिद जिम्मेदार हैं। बारामूला में सीनियर वकील गुलाम मोहिउद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने सज्जाद लोन को ज्यादा लबकुशाई न करने का इंतबाह देते हुए कहा कि सज्जाद लोन के वालिद ही असल शख्स हैं जिन्होंने वादी में गन कल्चर को लाया। फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि जिस वक्त उनकी हुकूमत गिरी थी उस दौरान सज्जाद के वालिद ने मुलाकात करते हुए पाकिस्तान से गन लाने की बात कही थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के कई इल्जामात हैं जिसका सज्जाद लोन को जवाब देना होगा। एनसी सदर ने कहा कि खुद मुख्तारी हमारा हक है और इस मामले पर हम नई दिल्ली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को मुस्बत कदम करार दिया। पीडीपी की हिमायत के ताल्लुक से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने हुकूमत की तश्कील के लिए पीडीपी की हिमायत नहीं की थी, बल्कि दफा 370 के तहफ्फुज के लिए बाहर से हिमायत का फैसला किया था। बड़े इल्जाम है, मैं अगर उस पर इल्जाम लगाऊं तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। आप लगाइए। मैं नहीं लगाने वाला हूं। वक्त आएगा तो उसके सामने मैं लगाऊंगा। उसके वालिद मेरे पास आए थे जी। जब मुझे डिसमिस किया गया था जगमोहन ने, उसके वालिद मेरे पास आए। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, मैं बंदूक लाने वाला हूं। मैंने हाथ जोड़ के उससे कहा बंदूक मत लाइए। हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं रहेगी, हमारे जवान मारे जाएंगे, हमारे घर जिस तरह बारामूला हुआ, वो बटमालू हुआ था जी, कितने गांव उड़ जाएंगे, शहर उड़ जाएंगे। मत करिए। शहर तो नहीं, मगर वो बंदूक लाए और जब वापस आए मुझसे माफी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जितने भी दोस्ती के रास्ते खुलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती इस रियासत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी कश्मीर का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। ऑटोनॉमी हमारा फैसला है। किसने कहा रिजेक्ट किया है? नहीं, रिजेक्ट यहाँ के लोग करेंगे, दिल्ली नहीं कर सकती। डराइए मत मुझे दिल्ली से, ये बात याद रखिएगा। ऑटोनॉमी हमारा हक है और हम उसको लेके रखेंगे। ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने आज श्रीनगर में एक पुरअमन मुजाहरा किया। रियासती इंतजामी काउंसिल की जानिब से जेके बैंक को PSU के दायरे में लाने के फैसले के खिलाफ यह मुजाहरा किया गया। फेडरेशन के सदर का कहना है कि जब तक हुकूमत इस फैसले को वापस नहीं लेगी तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरी पंडितों की एक जमात ने खन्नाबल में शारदा पीठ रास्ते को खोलने की मांग को लेकर अनंतनाग में एक इजलास मुनक्किद किया। पंडितों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कायम माता शारदा के मंदिर को जल्द से जल्द खोलने के लिए सरकार इकदाम उठाए। उन्होंने कहा कि यहां के लोग 7 दहाइयों से इस मंदिर के खोलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस मांग को लेकर कई पंडित लीडरान ने माजी में भूख हड़ताल भी की है। लाखों हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है हमारी शारदा माता जो हमारी इष्ट देवी भी है, उसको जल्द से जल्द रीओपन किया जाए। जैसे करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला गया, आजकल हमारे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी है इमरान खान जी, वो भी इसमें बहुत ही चाहते हैं कि ये कॉरिडोर खुले। अब हम सेंटर से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस कॉरिडोर को, शारदा माता कॉरिडोर को रीओपन किया जाए। उधर बीजेपी के रियासती नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि शारदा पीठ हिंदू मजहब का एक मुकद्दस मकाम है, इसलिए सरकार को मंदिर के रास्तों को खोलने के लिए पहल करनी चाहिए। अनंतनाग में बीजेपी की हिमायत याफ्ता नौमुंतखब पंचों और सरपंचों के लिए इस्तकबालिया इजलास में शिरकत के बाद सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया।
इस मौके पर बीजेपी जिला सदर मोहम्मद रफीक वानी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। सूफी यूसुफ ने कहा कि रियासत में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत की जीत है। पाकिस्तान में जो शारदा पीठ का टेम्पल है वो हमारे कश्मीर पंडितों का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि उसका भी रास्ता खोला जाए ताकि हमारे यहाँ कश्मीर के पंडित वहाँ जाएं, वहाँ के जो हिंदू है वो यहाँ आए, और उससे एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक मैसेज जाएगी। जिस तरह यहाँ पे हमारे सिखों के लिए खोला गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो शारदा पीठ को भी खोला जाए। डीईओ बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने 4 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले पंचायती इंतखाबात के ज़िम्न में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। डीईओ ने इस ज़िम्न में अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को शफाफ तरीके से पोलिंग के इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। 7वें मरहले के तहत बारामूला के 2 ब्लॉक्स में पोलिंग होगी। उधर पुंछ के मनकोट ब्लॉक में कल पंचायती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती के दौरान 2 ग्रुपों में झड़प हो गई थी। इस झड़प में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी को पहले जिला अस्पताल और फिर बाद में राजौरी मुंतकिल किया गया। बीएमओ मेंढर डॉक्टर परवेज अहमद ने बताया कि झड़प के दौरान साबिक सरपंच का 22 साला बेटा मोहम्मद जहांगीर जख्मी हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। क्लैश बिटवीन 2 ग्रुप्स में कासुलाड़ी से एक लड़का इंजोर्ड है जिसका नाम मोहम्मद सगीर सन ऑफ अब्दुल करीम है। एज 22 ईयर्स है। तो इसको हेड इंजरी है, तो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। अभी एक्सरे वगैरह किए हैं हमने, तो आफ्टर ये तो एज ए हेड इंजरी केस हम इसको भी जरूरी या जम्मू के लिए रेफर करें। सरहद पर आए रोज गोलाबारी होती रहती है। इससे एलओसी के करीब रिहाइश पजीर लोगों की जिंदगी अजीरन बन जाती है। लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। पेश है इस हवाले से कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके केरन, करना, मिजल और टिटवाल में लोग हरदम खौफ व हरास की जिंदगी बसर करते हैं। इन्हें खटका लगा रहता है कि कब लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी शुरू हो जाए और वो इसकी जद में आ जाएं। ना तो ये खेत खलियानों में जा पाते हैं और ना ही खुलकर इलाकों में घूम सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने सरहदी इलाकों का दौरा किया और लोगों का हाल जानने की कोशिश की। इन इलाकों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की तालीम पर भी खासा असर पड़ रहा है। गोलाबारी की वजह से अक्सर औकात स्कूल बंद करने पड़ते हैं। गोलाबारी में कई जानें ज़ाय होती हैं और मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इस दौरान बेशतर अफराद माजूर भी हो जाते हैं। ये अफराद हुकूमत से भी नाला हैं क्योंकि हुकूमत इनके लिए बंकर भी तामीर नहीं कर रही है। फायरिंग होती है दोनों साइडों से, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है आर बार दोनों साइडों पे। वहाँ भी कश्मीरी मरता है, यहाँ भी कश्मीरी मरता है। यहाँ हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमें बैंकर तामीर करवाए जाएं और दूसरे ममालिक से भी हमारी ये अपील है कि ये गोलाबारी बंद की जाए ताकि हम लोग अमन और सुकून से रह सकें और हमारा नुकसान ना हो। सरहदी इलाकों के लोग चाहते हैं कि हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो ताकि सरहद पर अमन व अमान कायम हो और वो पुरसुकून तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। गोलाबारी से कौन परेशान नहीं होता, क्योंकि गोलाबारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मौत बिल्कुल करीब से दिखती है। और हम ये चाहते हैं कि ये गोलाबारी का जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए और हम ज़ीरो लाइन के लोग जो हैं, जो हम मेन दरवाजे पे रहते हैं, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे अमन कायम रहे और अमन बना रहे। अमन से हमेशा तरक्की है और बातचीत का एक माहौल हो, हमारी यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट हो ताकि जो है आने जाने का रास्ता आसान हो। हिंदुस्तान की हर रियासत का जवान कश्मीर रियासत में मर गया और पाकिस्तान की भी हर रियासत का आदमी यहाँ मर गया और कश्मीर का रियासत जम्मू कश्मीर के हर गांव के 10 से 15 आदमी यहाँ मर गए। मैं अपील करता हूँ अपना माना हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अवाम की तरफ से, जब आपका और चीन की दोस्ती हो सकती है,
अमेरिका की और कोरिया की दोस्ती हो सकती है, क्या पाकिस्तान की और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती? और हम सबको पूरा यकीन है कि आप ही और पाकिस्तान में इमरान खान है, ये नौ ही एक बरादरी है। और मुझे लगता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मुफ्ती सईद साहब ने जो अमन का रास्ता निकाला हुआ है, बातचीत का रास्ता निकाला हुआ है, उस पर अमल होगा और खून खराबा बंद होगा। उम्मीद की जा सकती है कि दोनों तरफ से हो रही जानी और माली नुकसान से बचने के लिए मुताल्लिकीन क़याम अमन के लिए संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। दरबल के शालाबुग आबी पनाहगाह मेहमान परिंदों की आमद के लिए इस मरतबा तैयार नहीं है। हर साल यहां आने वाले परिंदे नामुवाफिक हालात को देखते हुए दीगर इलाकों का रुख करते जा रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ की लापरवाही को इसकी एक अहम वजह माना जा रहा है। देखिए जावेद बट की यह खास रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ ही साइबेरिया, चीन, जापान और दुनिया के दूसरे सर्द खित्तों से मौसमी परिंदे वादी कश्मीर आते हैं। ये मौसमी परिंदे वादी के आबी पनाहगाहों में अपना डेरा जमाते हैं, लेकिन गांदरबल के शालाबुग आबी पनाहगाह में हर गुजरते साल इन मुहाजिर परिंदों की तादाद घटती जा रही है। इसके लिए महकमे वाइल्ड लाइफ को किसी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल महकमे की जानिब से हर साल पानी के बहाव को रोकने के लिए बंद बांधने के अमल में ताखीर की जा रही है, जिसके सबब आबी पनाहगाह खुश्क होते जा रहे हैं। जब मेहमान परिंदे यहाँ अपना डेरा जमाने के लिए आते हैं तो वो नामुवाफिक हालात को देखते हुए किसी और मुकाम पर हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले वादी में तकरीबन 30 से 35 लाख मेहमान परिंदों की आमद होती थी, लेकिन ये तादाद घटते घटते अब 3 से 4 लाख तक ही महदूद हो गई है। हत कस्म जानवर नबर पे योर 7 अक्टूबर पे मगर ब्रोट आब बंद पर यह दित तवज्जो कह ये टूरिस्ट योर तमाम खलक शाम तमाश योर तो वुच पान ये गुमुत मैदान ये खान पे बंद कर आब ग फुल। इस सिलसिले में जो भी जिम्मेदारी है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बनती है। अगस्त में ये वेटलैंड्स बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। साल 2014 के तबाहकुन सैलाब से शालाबुग आबी पनाहगाह को नुकसान पहुंचा। नाजायज तजावुजात की वजह से भी ये मजीद सुकड़ती जा रही है। करीबी अस्पताल का बायोमेडिकल कचरा भी यहाँ डालने से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। ताहम इसके लिए जिम्मेदार अफराद और इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो यहाँ 2014 का सैलाब आ गया, वो एक बड़ा फैक्टर इसलिए बन गया क्योंकि हमारी वेटलैंड्स ख़त्म हो गई, उनमें एनक्रोचमेंट हो गई। जब इन पे ध्यान नहीं दिया गया टाइम पे, तो लोगों ने इन पर एनक्रोचमेंट किया है। मैदान गोमुत सरसी गोमुत मैदान वही सात मन वाला आक्षिस कत पुछन ये सकत बे अनस बे कत मगर ये गवर्नमेंट दिवान तजवु किया जिस पर वातन गोस। माहिरीन का कहना है कि शालाबुग आबी पनाहगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। DC गांदरबल ने कहा कि इस मामले पर महकमे वाइल्ड लाइफ से बात की जाएगी। जबकि डिपार्टमेंट को इतना पैसा मिलता है, जाता कहाँ है? मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। लास्ट टाइम भी हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बात हुई थी कि एक जो टाइमिंग है विद रिगार्ड टू दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बंद दैट हैज टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड, और जैसे आपसे मुझे पता चल रहा है कि अगेन उसमें पानी उन्होंने छोड़ दिया है ताकि वेटलैंड में पानी रिटेन ना रहे। आई विल टेक अप द मैटर विद द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। आबी पनाहगाहें कुर्रे अर्ज के माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में ज़रूरी है। आबी पनाहगाहों को पानी की फराहमी में कमी और बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से मेहमान परिंदों की आमाजगाह तबाह हो रही है। उम्मीद है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो देगी और इन आबी पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। खबर उधमपुर से है, जहां की सिख तबके से ताल्लुक रखने वाली 21 साला मनजोत कोहली ने अपनी एक मुस्लिम सहेली को गुर्दा अतिया देने का फैसला किया है। मनजोत कोहली के इस फैसले की मुख्तलिफ गोशों से भरपूर सताइश की जा रही है और इसे इंसानियत नवाजी, दोस्ती और फिरकावाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब मनजोत कोहली के वालिद
गुरदीप सिंह अपनी बेटी के फैसले से फिक्रमंद हैं। गुरदीप सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि उनकी बेटी ने किसी के बातों में आकर इतना बड़ा फैसला किया हो। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि मनजोत कोहली किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दे। गुरदीप सिंह कहते हैं कि वो भी चलने फिरने से कासिर हैं और ऐसे हालात में इन्हें अपनी बेटी के सहारे की जरूरत है। गुरदीप ने अदालत और गवर्नर से गुजारिश की कि मनजोत कोहली को यह इकदाम करने से रोका जाए। बाप आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मैं इस काबिल नहीं हूं कि कुछ कमा पाऊं। मेरे पास ये डॉक्टरों का सर्टिफिकेट है, जो बोर्ड बैठता है, इन्होंने मुझे दिया है सर्टिफिकेट कि 75% डिसेबिलिटी हूं मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ। मेरा फ्यूचर मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अगर ये इसको 21 साल की बच्ची ये कितनी देर जिएगी? और गवर्नर साहब, ये कितनी देर और जिएगी? ये 21-22 साल की लड़की अगर आज ये अपनी किडनी दे देती है तो ये इसका फ्यूचर क्या है? मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो पैसा लगाने के काबिल भी नहीं हूँ कि जाकर कहीं अपील करूँ इसके खिलाफ। तो बताइए मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ। श्रीवारपुरा पट्टन से ताल्लुक रखने वाली 28 साल डार नसीमा 4 बरसों से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। नसीमा की कीमती जान बचाने के लिए इनके कई ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। वो मदद की तलबगार हैं। देखिए पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। श्रीवारपुरा पट्टन की 28 साल डार नसीमा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। वो कई मोहलिक बीमारियों की शिकार है। 2014 में नसीमा के दोनों गुर्दे खराब निकले। इसके बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया था। इस मुद्दत के दौरान नसीमा को फेफड़ों की बीमारी का भी सामना करना पड़ा। अब वो डायलिसिस के सहारे जिंदा है। नसीमा के वालिद ने अपनी लाडली की जान बचाने के लिए अपना एक गुर्दा भी दे दिया। 15 मज गए अमिस किडनी फेलियर तो तम पत नी एम्स दिल्ली तो तत ज्यूरिंग एडमिशन गो अमिस लेफ्ट लंग प्लूरल इफ्यूजन। तथ सत लग 5-6 रेत। मई 2017 अंदर गो किडनी ट्रांसप्लांट तो मैं दिस अमन अमिस बची किडनी हैज। नसीमा के वालिद उनके इलाज मुआवजे पर अपना सब कुछ खर्च कर चुके हैं। नसीमा के वालिद भी इसी हालत में हैं और उनकी वालिदा शुगर की मर्ज में मुब्तला है। नसीमा को अद्वियात के लिए माहाना 50,000 रुपए दरकार होते हैं। गुर्बत की वजह से ये खानदान मदद का तलबगार है। काफी पोंस लोग तो लिहाजा अत पोजिशनस मज कहीं कि हेको अम सुंद भरपूर इलाज मुआवजे कर। बेशु मेडिसन युस अत यह काफी कीमती मेडिसन, यह सान बर्दाश्त नेबर। बहुत अवामस अहल खैर हजरातन अपील करान कि अगर कह मदद करुन सह आस कमाल नवाजिश तिहंस और तथ मज आस तुमन अजर अजीम। नसीमा की मंगनी के 7 दिनों के बाद ही उसके गुर्दे खराब निकले। उसके वालिदैन अपनी लाडली के मुस्तकबिल को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। वो तमन्ना मतलब प्रत मोलिस यही तमन्ना आसान कि यह कोर गस वार वत लगन, अमिस गोस रुत गरा मेलुन, यह गोस पन्न जंगन पे खड़ा गसन। तो इसलिए यह बार फिलहाल बस अल्लाह ताला बेहतर जानान कि क्या सपदे। जरूरत इस बात की है कि नसीमा और उनके वालिद की कीमती जान बचाने के लिए साहिब सरवत लोग सामने आएं। न्यूज 18 के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इन दिनों तलबा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सर्दी की वजह से तलबा की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। बेशतर स्कूलों में गर्मी का इंतजाम न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। उधर स्कूली इंतजामिया सरकारी सतह की मशीनरी और महकमा तालीम आए दिन बयानबाजी से काम ले रहे हैं। जमीनी सतह पर तो तलबा ही हकीकत से वाकिफ हैं। महकमा तालीम के आला ओहदेदारों के मुताबिक
अब के उन्होंने स्कूलों में गर्मी के इंतजाम के लिए इकदामात उठाए हैं। गवर्नमेंट कहती है हमारे स्कूल में इंतजाम, सब स्कूल में लेकिन इंतजाम कुछ नहीं हुआ है। हमें बहुत सर्दी लगती है, जब हमें हाथ ठंडे होते हैं हम लिख नहीं सकते, हम पढ़ाई पे दिल नहीं लगता। मेरे स्कूल में पढ़ता हूँ, यहाँ बहुत सर्दी है, हम फेर लगा के यहाँ आते हैं। हीटर में कोई इंतजाम नहीं है। 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी छुट्टियां 6 तारीख से हो रही है। उसमें अब हमारे पास अभी जो मौसम है इतना ज्यादा हारिश भी नहीं है, लेकिन 6 तारीख तक उनकी छुट्टियां खत्म ये हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी 6 तारीख से। लेकिन जो बड़े क्लासेस अप टू 12th है उसमें कल ही एक फैसला ये हुआ कि हर डीसी को कुछ अनटाइड ग्रांट्स दिए गए हैं। उसमें से ये फैसला हुआ कि वो हमारे स्कूलों के लिए 300 भरिया दे देंगे। जो हमारे स्कूलों में डेवलपमेंट फंड है हमने उनको भी ये बोला है कि लोकल फंड से वो हीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर्ली करे और 17 तारीख से उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरी आपकी वसादत से तमाम जो हमारे टीचर्स हैं, जो हेड्स ऑफ द स्कूल्स हैं, दे शुड एंश्योर कि हीटिंग अरेंजमेंट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चों का जो टाइम जो है वो अच्छी तरीके से यूज हो ट्यूशनिंग के लिए। आगे विंटर ट्यूशनिंग का भी इंतजाम हमने रखा है। 17 के बाद यानी 18 से हमारा विंटर ट्यूशनिंग शुरू हो जाएगी जो वॉलंटरी है। वहाँ भी हीटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने सारे हिदायत दिए हुए। मुझे उम्मीद है कि एवरी अरेंजमेंट विल बी इन प्लेस, बच्चों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर डिपार्टमेंट में काम कर रहे मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि कई बरसों से इन्हें एक ही ओहदे पर फायज रखा गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कम काबिलियत रखने वाले मुलाजमीन को आला ओहदों पर फायज किया गया है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से इंसाफ की अपील की है। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, सीनियरिटी जो प्रमोशन में हमें अपना कोटा दे दिया जाए। इसी वजह से हम यहाँ आए। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। रेट लगाई थी इस मसले में, हमें हरास किया। हम इल्तिजा करते हैं अपने डायरेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और गवर्नर साहब के हमें हरास न किया जाए। हमारा हक है, हमें अपना हक दीजिए। जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले अनंतनाग के सरनल इलाके में महकमे सेरिकल्चर के मुलाजमीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एसोसिएशन के नायब सदर नजीर अहमद डार ने की। मुलाजमीन के रोजमर्रा के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। महकमे में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली और बकाया तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर भी मुलाजमीन ने नारेबाजी की। मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि कैजुअल मुलाजमीन की मुस्तकली को लेकर जिला सतह के अफसरान अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि हमारे जो डायरेक्टर इस वक्त जम्मू कश्मीर जनाब गुलजार अहमद डार साहब हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी सरपरस्ती में हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन चंद प्रॉब्लम्स यहाँ पर मौजूद हैं कि उनके आर्डर के जो उन्होंने आर्डर निकाला था कि यहाँ डिवीजन की जो फाइलें हैं वो हेड ऑफिस मुंतकिल किए जाए, उसमें थोड़ी सी लेतो लाल किया जा रहा है। राजौरी के नौशहरा में जीरो लाइन पर वाक़े नंब गांव में पीर शाह साहब की दरगाह है। इस दरगाह की देखरेख गांव के गैर मुस्लिम भाई करते हैं, जो कि फिरका वाराना हम आहंगी की एक मिसाल है। सोमराज नामी शख्स गुज़िश्ता 50 बरसों से इस दरगाह का इंतजाम देखते हैं। दरगाह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग और एलओसी पर तैनात फौजी जवान भी हाजिरी देते हैं। 1950 तो जेड़ी देख अज दिन तक इत्थे करने आए हैं। 2011 तो फिर आर्मी ने स्कोप है नाल उन्होंने पूरा तावन है, तावन तो असानी थोड़ी आमदन बढ़ी है। हर कमेटी ने इत्थे जनाब सब तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है 4 कमेटियां ये आमनियां मनियां और इको थाली में लंगर रोटी चलनी है कई जनाब। ये जो हमारे इलाका की ज़ियारत है ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक पहचान है और सभी का एक मिली जुली ज़ियारत है। देखा कि बहुत अच्छी ज़ियारत है। इसके इर्द गिर्द बड़ी अच्छी जेडे इंतजामी इत्थे दे लोग बड़ी अच्छी सफाई देख रेख रखी दी है और एक बॉर्डर पर जी बाउंड्री लाइन पर ज़ियारत है। इत्थे बड़ी दुनिया आती है। ये 50 साल तो इत्थे हिंदू परिवार है जड़ा वो इत्थे नहीं करने पे देख रेख इत्थे सब हिंदू लोग हिंदू मुस्लिम मिली तय करने इत्थे नहीं देख रेख मनने इत्थे अपने आपस में भाईचारे नाल इत्थे करने कोई भी इत्थे नहीं इस तरह। पुंछ के मेडर में हजरत छोटे शाह की 3 रोज़ा उर्स तकारीब इख्तिताम पजीर हुई। रियासत के अलावा बैरून रियासतों से भी कई अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। अकीदतमंदों ने हजरत के मज़ार पर चादर पेश की और मन्नतें मांगी। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से उर्स के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए थे।
सब लोग आते हैं यहाँ और दिल की तमन्ना पाते हैं, नियाज़ें मानते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, वो नियाज़ें चढ़ाते हैं और अल्लाह कर्म करता है। इस वली की दुआ से हम सब पे कर्म है। हमारे इस साल का दूसरा उर्स मुबारक था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया था बड़ी अच्छी तरह से। 2 दिन और आज आखिरी दिन है यहाँ पे उर्स मुबारक का। इंशाल्लाह शाम को इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से भी यहाँ अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया था। सूफी शायर गुलदून के यौम विसाल के मौके पर श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलदून सूफी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रियासती कल्चरल एकेडमी और महकमे इत्तलात के इश्तराक से मुनक्किदा इस तकरीब में शोरा और कलमकारों ने शिरकत की। इस मौके पर गुलदून की खिदमात को याद किया गया और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई। Banan esos akseti azlık nur olo gur karıyor nakat adi ayvan yasan amikati talibgat hiç sabdan yüz kan dahdaran buki naran buki naran sajnam kuye sarko हमदर्दी जरूर। बीजेपी ने हालिया लोकल बॉडीज इंतखाबात में कामयाब हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए आज एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इस तकरीब में पार्टी वर्करों और दीगर ओहदों पर फायज अफराद को तहनीत पेश की गई। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना, मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर समेत दीगर सीनियर लीडरान इस तकरीब में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बनिहाल से लेकर पुंछ तक और बन्नी तक जो हमारे पार्षद जीते हैं और उनके साथ साथ जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, उनके साथ साथ मेयर और जो कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर, सबको यहाँ पे बुलाकर हमने मान सम्मान दिया। उनको हमने प्रजा परिषद की जो हमारी ऐतिहासिक एक किताब है उनको सबको सम्मान के रूप में दी। रैंकीपुरा बिरवा बडगाम नामी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव में सड़क, पानी और बिजली न होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। लोगों का कहना है कि यहां अक्सर घराने गांव से हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। गांव के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। हम अकलीत में हैं, ना में पावर है, ना पानी है, ना रोड है। हाँ जी, वोट मांगने के लिए कितना आ जाते हैं, हम पे कोई पूछने वाला नहीं है। हम खजा साहब भी सुनता नहीं है हमारी, वो भी नाराज है हमारे पास। हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें राह देते हम जब यहाँ से भाग जाएंगे। मेहरबानी खुदा के लिए ये हमारी फरियाद भेजो आगे। नहीं सड़क है, नहीं कुछ है। जब कोई इलेक्शन होती है, वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद जनाब यहाँ तवज्जो कोई नहीं देता। दोबीवंतराल में सरकार ने कई साल कबल एक मछली फार्म कायम किया था। ये यूनिट काफी नफा बख्श साबित हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि सरकार ने यहां एक और मछली फार्म तैयार किया, मगर इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। अब यह फार्म खस्ताहाली का शिकार है। फार्म के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर जमा हो गए। लोगों ने महकमे से मुदाखलत की अपील की है। ये डिपार्टमेंटस वन कि यह गंदगी यह साफ ग बन तमो अग फार्म वन यूज कर्मित कह दपान गवर्नमेंटस कर तो जल्द अज जल्द कारआमद क्या बचा अम सहूलियत। गाड़ लग भग 12 रेतन बराबर तो वन कुछ सात दिक्कत ग स्टाक मकलन। अगर थोड़ा बनायन तो ये हर स्टाक लुकन गह कह दिक्कत तो तम हेन आसानी सान ये परचेज कर। रामबन कस्बे को जोड़ने वाला वाहिद झूला पुल को बीकन की जानिब से गैर महफूज करार देने के बावजूद इस पर ट्रैफिक की नकल हमल जारी है। वाज़ेह है कि कई बार इंतजामिया और हुकूमत से पुल की तामीर की बात तो की गई है, लेकिन पैसे मुख्तस होने के बावजूद नए पुल की तामीर में ताखिर हो रही है। लोगों का कहना है कि ज्यादा तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से भी मामले में मुदाखलत की अपील की है। बीकन की जानिब से इंतजामिया को पुल की मियाद खत्म होने की जानकारी दी गई है। ताहम इंतजामिया की लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है।
اشارہ پہ جو جموں سری نگر کی کانوے جو ہوتی ہے وہ بھی اسی پل سے گزرتی ہے. بڑی پریشانی آ سکتی ہے. ہم یہی گزارش کریں گے کہ رامبن ایڈمنسٹریشن سے بھی اور یہاں کے موجودہ گورنر ستیہ پال ملک جی سے بھی وہ اس پل کی طرف نظر ثانی کریں اور اس پل کا نرمان کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں. تو BRO نے اسے انسیف کر دیا ہے, تو خدا نہ کرے اب یہ انسیف ہو گیا, ہم کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں یا ہمارا ایڈمنسٹریشن DC صاحب وغیرہ کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی حادثہ ہو اس کے بعد اس پہ ایکشن لیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس برج کا جلدی سے جلدی کچھ کریں. ہماری طرف سے جو برج ہے یہ انسیف ہے, اس کا ہم نے لگا بھی دیا ہے بورڈ وغیرہ. ایڈمنسٹریشن کو بھی ہم نے اس کے بارے میں انفارم کر دیا ہے. اب ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ اب اگر ہمارے پاس کوئی ڈیمانڈ ہے لوگ مطلب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ ہم اس کو ریپلیس کیجئے کسی PM پرماننٹ برج سے, تو پھر وہ جب ڈیمانڈ کرے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کو مطلب اس کو ٹیک اپ کریں گے, کیس ٹیک اپ کریں گے. اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. ناظرین, وادی کشمیر میں آئے روز ایسے دلدوز واقعات رونما ہو رہے ہیں جو انسانیت سوز اور کشمیریت کے بالکل برعکس ہیں. ایسے میں سماج میں اخلاقی گراوٹ ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے. ادھر سجاد لون نے آج کل کئی سیاسی جماعتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے. آج لڑی شاہ بھی ایسے ہی معاملات پر تبصرہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے لڑی شاہ, اور ہمیں دیجیے اجازت. جاتے جاتے آپ کو ہم بتا دیں کہ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر. آداب. کو تو گو کا شیرین ہن سوئی اخلاق, کو تو گو کا شیرین ہن سوئی اخلاق, گول ڈیکس ہٹس وائن شاک, گول ڈیکس ہٹس وائن شاک, پاگل زنان تام کو رخ یتی ریپ, پاگل زنان تام کو رخ یتی ریپ, ونہِ ژوٚوَنیُو کُس روٗد ییٚتہِ سیپ, ونہِ ژوٚوَنیُو کُس روٗد ییٚتہِ سیپ, ییٚمہِ بوٗز تٔمۍ ژھٔٹ بڑِ باکھ, ییٚمہِ بوٗز تٔمۍ ژھٔٹ بڑِ باکھ, کوٚت گوٚو کٲشِرٮ۪ن ہُنٛد سُے اخلاق, گول ڈیکس ہٹس وائن شاک, ہِبا کورِ وٕچھ تَوٕچھ گوٚو گاش, ہِبا کورِ وٕچھ تَوٕچھ گوٚو گاش, پیلٹ گنن بنٲوِ کۭتۍ زِنٛدٕ لاش, پیلٹ گنن بنٲوِ کۭتۍ زِنٛدٕ لاش, کۭژن ماجن جگر گوٚو چاک, کۭژن ماجن جگر گوٚو چاک, کوٚت گوٚو کٲشِرٮ۪ن ہُنٛد سُے اخلاق, گول ڈیکس ہٹس وائن شاک, سیٲسی جمٲژو لٲج باجوٹھ, سیٲسی جمٲژو لٲج باجوٹھ, سجاد لونُن یِمن ناحقے پھرٛٹھ, سجاد لونُن یِمن ناحقے پھرٛٹھ, یِم دپان یوکُس ییٚتہِ مٔنٛزی ژاو بیٛاکھ, یِم دپان یوکُس ییٚتہِ مٔنٛزی ژاو بیٛاکھ, کوٚت گوٚو کٲشِرٮ۪ن ہُنٛد سُے اخلاق, گول ڈیکس ہٹس وائن شاک, برٛونٛہہ ٲس آسان وٲرۍ بجلی, برٛونٛہہ ٲس آسان وٲرۍ بجلی, یوٚہُس گٔے غٲبٕے پوٗرٕ پٲٹھی, یوٚہُس گٔے غٲبٕے پوٗرٕ پٲٹھی, بجلی محکمس ختم گٔے ساکھ,
बिजली महकमस खत्म गई साख कोत गौ कशीरन हुन सो यखलाक कोत गौ कशीरन हुन सो यखलाक गुल्डकस हट्स वायान शाक गुल्डकस हट्स वायान शाक